आवाज आ रही है मेरी? यस, नो, मे बी, गाइस, कम ऑन। मुझे अपने एंड से तो सब कुछ सही सही दिख रहा है। जस्ट चेकिंग इफ इन केस यू गाइस कैन सी मी। हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है। तो अभी तक गाइस हमने ज्योग्राफी में क्या क्या कर लिया है? ठीक है। सो अभी तक अपन लोग काफी कुछ निपटा चुके हैं, है ना? जैसे हम लोगों ने वॉल्केनो देख लिया था। वॉल्केनो के बाद फिर हम लोग आ गए लैंडफॉर्म्स पे। लैंडफॉर्म में हमने रिवर के इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों ही लैंडफॉर्म्स हमने लोगों ने कर लिए थे। ठीक है। हमने सी के भी इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स अपन लोगों ने कर लिए थे। ठीक है। आज हम लोगों ने करना है जो हमारा विंड का इरोजन है। हमें आज विंड का इरोजन करना है। ठीक है। यहां तक हम साथ हैं? आर बी टुगेदर टिल हियर? यहां तक क्लियर है? कोई ऐसा टॉपिक जो अभी तक हमने कवर किया है उसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी तरह की? कोई ऐसा टॉपिक जहां पे आपको लग रहा है कि दिक्कत है, नहीं समझ आया है, या फिर मिक्स कर लिया है? ठीक है। आई होप जितना हमने किया है वो ऑलरेडी आप लोग रिवाइज कर चुके हैं। अभी टेस्ट हम लेंगे। आई थिंक कल संडे है ना, कल इसका एक पूरा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या है? सेडिमेंट्री रॉक जो होता है आपका जो सो फॉर एग्जांपल देखो, हमने रॉक साइकिल किया था। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? जैसे आपका सेडिमेंट्री रॉक क्या है? जैसे आपकी इग्नियस रॉक है ना? हमने देखा था कि इग्नियस रॉक में वेदरिंग होती है। ठीक है। वेदरिंग के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता था, जिसको आप इरोजन बोलते हो। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था? उसका लिथिफिकेशन हो जाता है। लिथिफिकेशन क्या मतलब? वो कट कट के टूट टूट के लग जाती रहती है, वहां पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर डिपॉजिट होती रहती है ना? प्रेशर लगता रहता है। प्रेशर की वजह से क्या होता है? पूरी जो लिथिफिकेशन के बाद एक एक अलग से, ठीक है, एक रॉक बन जाती है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते थे। सेडिमेंट्री रॉक ऑब्वियसली यार अब टूट के एक दूसरी जगह गई, है ना? तो क्या एक लेयर बन जाएगी, फिर दोबारा जा रही है। ठीक है। तो ऑब्वियसली लेयर्ड होगा। इसको इसलिए आप मिक्स कर जाओगे अगर आप इसको कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे। टूट के जा रही है ना। लावा जब जाता है, पानी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में फ्रिज में बर्फ जमाते हो। ठीक है। बर्फ का जब जमाते हो तो पानी जो होता है आपका, पानी कभी लेयर्स पे नहीं जमता। समझ रहे हो? बट अगर आप अलग अलग मटेरियल्स लेके आओगे ना, दूध हो गया, ठीक है, दूध में पानी, सॉरी, दूध के साथ आप तेल वेल मिलाने की कोशिश करोगे ना, तो वो अलग से आपको लेयर्स दिखेंगी। ठीक है। जो स्टोन्स हम घर लगाते हैं वो इग्नियस रॉक होता है। जो ग्रेनाइट की बात कर रहे हो ना आप? हम्म। ठीक है। तो आज अपन लोग चलते हैं आगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, हमारा टॉपिक है आपका विंड का इरोशन। ये भी अपनी मस्ती से चलता है, पेन भी। आप लोग को आवाज आती है कट कट की है? विंडो कभी इसको डिटेक्ट कर रहा होता है, कभी इसको हट जाता है वहां से। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है विंड का इरोशन, पवन का अपवर्तन। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, ये इरोजन है किसके द्वारा? विंड के द्वारा, पवन के द्वारा। ठीक है। अब आपको जरा सोचने में ही मतलब ये लग रहा होगा कि यार पता नहीं, देखो पानी का तो समझ आता है, पानी में एक प्रेशर होता है ना? ठीक है। सी का भी समझ आता है कि लहरें एकदम से किनारों पे जाके टक्कर मार रही हैं, है ना? पानी भी ऊंचाई से आ रहा होता है तो लैंड को कट कर देता है। आप अभी इसको इसको क्रिएट नहीं कर पा रहे हो कि भाई हवा भी है।
ठीक है, वो भी इरोशन कर देती है। अभी आपको जब लैंडफॉर्म्स दिखाऊंगा ना, आप दांतों तले उंगली दबा लोगे कि अच्छा इतना बड़ा, मतलब इरोजन जो होता है, इतना इफेक्टिव इरोजन कर लेती है विंड। ठीक है, तो आज का जो अपन का टॉपिक है वो यही वाला है। तो जब भी कभी होता है ना कि अगर दिमाग में आता है, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था जब हम इकोनॉमी क्लास में, तो मैंने भी बोला था कि जो हम नॉर्मली देखते हैं ना, थोड़े टाइम के लिए कॉमन सेंस जो है ना नहीं लगाना, कि जब कॉमन सेंस पे क्वेश्चन नॉर्मली जब यूपीएससी पूछता है ना, उतना कॉमन सेंस उतना कॉमन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बेसिकली होता कैसे है? ठीक है, हमने क्या देखा था, जब रॉक है ना, ठीक है, रॉक जो होती है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, जब रॉक क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उसपे सन की हीट लगती है। ठीक है, वेदरिंग जो हमने पढ़ा था, हीट लगती है, फिर वो बेचारी रात को ठंडी हो जाती है, कभी बारिश होती है, बारिश उन दरारों में फंस जाता है पानी। ठीक है, और कई बारी क्या होता है कि ये इतने एल्टीट्यूड पे होते हैं, इतनी हाइट पे होते हैं, तो जो बारिश का जो पानी होता है ना, थोड़ा बहुत अंदर गया होता है, वो जाके अंदर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है, वो रॉक जो होती है फूलती है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो चट्टान जो होती है ना, वो धीरे धीरे करके टूटती रहती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वो चट्टान इतनी इस तरह से टूट जाती है कि वहां से जो विंड फ्लो कर रही होती है ना, जो एयर जा रही होती है, जो विंड जा रही होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को ना अपने साथ उड़ा के ले जाती है। ठीक है, अपने साथ उड़ा के ही ले जाती है। यहां तक समझ आ रहा है? एक चट्टान है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बेचारी कोई चट्टान थी। ठीक है, ऐसी कोई चट्टान थी ये। ठीक है, अच्छी खासी हंस खेल रही थी ये। अचानक से क्या हुआ, इस पे बारिश वारिश का, बारिश पड़ी, है ना, कभी सूरज भगवान तेज से चमक गए। ठीक है, कभी टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, इसका इसकी जो लेयर होती है ना, ये वाली ऊपर लेयर जो होती है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, जब हम वेदरिंग पढ़ रहे थे, तो इस वेदरिंग के चक्कर में क्या हो जाता है, ये रॉक बेचारी कमजोर हो जाती है। अब जब ये रॉक कमजोर हो चुकी है ऑलरेडी, यहां से जब भी विंड फ्लो करती है, जो पवन जब निकलती है, विंड जब इधर से फ्लो कर रही होती है, जब विंड फ्लो इधर से करेगी तो क्या करेगी, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं ना, इसको धीरे धीरे करके एक जगह से ले जाएगी। ठीक है, जब इधर से यहाँ ले जाएगी तो कहीं जाके डिपॉजिट करेगी, वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे कि डिपॉजिट कैसे होता है, कहाँ होता है, वो अलग चीज है। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि ये कमजोर होगी और हवा जो है उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उड़ा करके ले गई है। ठीक है, यहां तक हम साथ है। बहुत सिंपल है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा है। रॉक कमजोर हो गई थी वेदरिंग की वजह से, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना, वो हवा के साथ, विंड के साथ वहां से उड़ करके चले गए। ठीक है, अगला स्टेज क्या होता है, जो आपकी अगली स्टेज में क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑलरेडी जो आपके हवा के अंदर थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, रास्ते में उसके, जब विंड चल रही है ना, उसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा, एक सेकेंड में इसको क्या हो रहा है। ठीक है, जब ये पार्टिकल जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये अब हवा चल रही है ये वाली, है ना, अब इसके अंदर इस बेचारे, इसके यहां से इसने क्या किया, पार्टिकल्स उठा लिए छोटे छोटे। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स उठा लिए हैं इसने, तो रास्ते में जो कुछ भी आएगा ना, ठीक है, उस पे अब ये अटैक करते हुए चलेंगे। हवा में क्या है, फ्लो तो है ही है, साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसको इरोड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको गाइस कभी याद है, तो में से कोई ऐसी जगह को गुजरा है जहां पे ना रेत होता हो नॉर्मली, या नदी के किनारे अचानक से आप मई जून में चले जाओ, नदी होती है ना, हवा जब चल रही होती तो आपको ना बालू के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो ऐसे लगते हैं जैसे कुछ आपको सुइयां चुभ हो रहा है। अगर आपके घर के आसपास ना जैसे कि नदी वगैरह है, जैसे
आई थिंक मंजीत आपके घर के आसपास गंगा होगी, या फिर आप कभी गंगा गंगा में गए होंगे, या फिर किसी ऐसी जगह पे गए होंगे जहाँ पे नॉर्मली रेत होता है। ठीक है, तो होता क्या, जब देखा आपने, जब हवा चलती है ना, जब विंड फ्लो करती है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना हवा के साथ उड़ते हैं। ठीक है, जब वो हवा के साथ उड़ते हैं तो आपने भी कभी कभी फील किया होगा कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, जैसे आपकी बॉडी से ऐसे टकराते हैं, जैसे कोई सुई सुई, बहुत सारी ना सुइयां चुभो रहा है, मतलब ऐसे आपको फील होगा। ठीक है, कभी फील किया है ऐसे? है ना? अब होता क्या है गाइस, ये जो पार्टिकल्स है ना, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसके रास्ते में, जैसे मैं बोल रहा था, इसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसको इरोड करेंगे, कुछ भी आएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स चल के रास्ते में आने वाली जितनी रॉक्स होती है उसको भी इरोड करते हुए जा रहे हैं, तो आपस में टकराने। एक सेकंड गाइस, फ्लो जब टूटता है ना, पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम है। गिव मी अ मोमेंट गाइस, लेट मी रीस्टार्ट इट। हाँ, समर्स में होता है। समर्स में इसलिए होता है, नॉर्मली समर के टाइम पे ही आपको दिखेगा कि नॉर्मली रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा तो ड्राइनेस बढ़ेगी, है ना? ड्राइनेस बढ़ती है तो क्या होता है, अब विंड, अब जब एनवायरमेंट पे आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, फ्लो ज्यादा आपको एकदम से दिखेगा वहां पे पार्टिकल्स का, है ना? ठीक है, तो अभी हम वही बात कर रहे थे, कोलिजन विद अदर पार्टिकल्स, अदर बॉडीज। तो जो फ्लो है एयर विंड का, विंड के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ऑलरेडी, वो क्या करते हैं, रास्ते में आने वाली जितनी बॉडीज है उसको भी इरोड करते जाते हैं, उसको भी इरोड करते जाते हैं। हवा आपको पता है कितनी तेज चलती है, आप खुद सोचो, जिस तरह से आपको बॉडी में सुइयां चुभती हुई सी महसूस हो रही थी ना, ऐसे किसी बॉडी को धीरे करके इरोड करती रहती है। ठीक है, तो एक तो अभी ये टर्म्स है ना, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन जो हम अभी बात बोल रहे थे कि जो पार्टिकल है ना, जो आपका वेदरिंग हुआ किसी रॉक पे, वेदरिंग के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को विंड उठा करके ले गई है, इसको आप बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो आपके एयर के साथ, विंड के साथ ऑलरेडी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो इतनी तेज हवा जो चल रही है, ठीक है, वो क्या करती है, अदर बॉडी जो भी उसके रास्ते में कुछ भी आएगा ना, उसको भी रोड करने की कोशिश करती है, इसको बोलते हैं अब्रेजन। ठीक है, मतलब कहने का रगड़ रगड़ के क्या करेंगे, वो इरोजन करने की कोशिश करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है ना, जो हवा के अंदर जो ऑलरेडी पार्टिकल्स थे, वो आपस में भी टकराते रहते हैं। ठीक है, टकराने से क्या होता है, खुद भी आपस में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते रहते हैं। तो नॉर्मली जो इरोजन होता है वो इस तरह से, तीन तरीके से आपको होता हुआ दिखता है, खासकर विंड इरोजन। क्लियर है यहां तक? पहला, रॉक वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद छोटे छोटे पार्टिकल जो रॉक के हो जाते हैं, वहां से क्या हुआ, विंड ने क्या किया, उनको वहां से पिक कर लिया। ठीक है, पिक करने के बाद जब वो फ्लो करेगी रास्ते में, जो भी उसके, जो भी ऑब्वियसली उसके पड़ेगा, तो वो जो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो जो रास्ते में पड़ने वाली चीजों को भी इरोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब पिक किया था उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन के बाद जब विंड चलती है, रास्ते में जो भी बॉडीज आती हैं उनको वो इरोड करने की कोशिश करती है, इरोड करती है, और उसको हम बोलते हैं अबरेशन या अपघर्षण। डिफ्लेशन क्या होता है, अपवाहन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल जो ऑलरेडी वेदरिंग हो गई थी रॉक की, उसकी वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स को वहां से उठा करके ले आई है, उखाड़ करके ले आई है, उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। उसके बाद, डिफ्लेशन के बाद रास्ते में पड़ने वाली रॉक्स, रास्ते में पड़ने वाली चीजों को, जब एयर में सस्पेंडेड जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो अभी डिफ्लेट होके आए थे, जो वहां से डिटैच होके आए थे, वो इरोड करते हैं, उसको आप अब्रेशन बोलते हो, अपघर्षण बोलते हो। ठीक है, उसके बाद खुद में भी ये, अब पार्टिकल्स आपस में चल रहे हैं, ठीक है, तो पॉसिबल है कि आपस में भी ये टकराते हैं। अब जब आपस में टकराएंगे तो आपस में भी तो वो टूटेंगे फटेंगे ना।
ठीक है, तो आप देखो 3 तरह से इरोजन हो रहा है आपका। पहला, एक तो जहां पे आपकी वेदरिंग हो चुकी है रॉक की, वहां से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हटके आए हैं, पहला। दूसरा, पार्टिकल्स जो एयर में सस्पेंडेड थे, जो लटके हुए पार्टिकल्स थे, लटके हुए मतलब विंड के साथ चल रहे थे, उन्होंने क्या किया, रास्ते में पड़ने वाली जो भी आपकी रॉक्स थी, स्टोन्स थी, जो कुछ भी उसके रास्ते में पड़ा, उसको इरोड करने की कोशिश करी उन्होंने। ठीक है, दैट इज अबरेशन। उसके बाद आपस में भी वो टकरा रहे हैं। आपस में जब टकराएंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, और टूटेंगे, फाइन पार्टिकल्स में टूट जाएंगे वो। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। तो तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई ये वाली। स्टेटमेंट एज इट इज आ जाती है, मतलब मैंने ये पीएससी में तो देखा है, यूपीएससी में थोड़ा सा घुमा के बोलते हैं। पीएससी में बहुत भर भर के क्वेश्चन डालते हैं, सन्निघर्षण है, अट्रेशन है, अब्रेजन, अपघर्षण, ये है, ऐसे करके डालते हैं। इज इट क्लियर गाइस? भाई लोगों, यस नो मे बी। ओके, Manjeet says yes. How about others? सिंपल है गाइस, अगर इफ इन केस नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताता हूँ, बहुत सिंपल है। डिफ्लेशन है, वेदर्ड रॉक रॉक के जो पार्टिकल छोटे छोटे हैं वहां को उसको उससे उसे वहां से वो निकाल के आ गई है। अबरेशन है, जो पार्टिकल हवा में थे उन्होंने दूसरों को पीटा। ठीक है, अब ऐसे समझ लेते हैं, मतलब एक, आपने अच्छा कि कहानी, अगर आपको मतलब कहावत याद हो, कहानी तो नहीं, आपको अगर कहावत याद हो, सो मतलब अगर पॉजिटिव टर्म्स में देखोगे ना, तो नॉर्मली अगर हिंदी में आपने पढ़ा हो, उसमें ऐसे आता है कि जो पूत के नहीं, पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपने पढ़ा हो तो मतलब ये एक कहावत है, और बहुत बार मतलब ये हमने हिंदी में पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो वही पूत के जो पूत के पैर जो है ना पालने में दिख जाते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले, और अगर दूसरी तरह से देखा जाए, जो चोर वगैरह होते हैं ना, चोर डकैत डाकू, वो चोरियां अपने घर से ही शुरू करते हैं। आपने अगर बड़े बड़े डाकू सुने होंगे ना, तो उन्होंने घर से चोरियां अपने मतलब चिल्लर चुराने से ही करी होगी, घर में ही चोरी करते हैं वो। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा समझ के चलो कि जो डिफ्लेशन है आपकी घर में चोरी करने वाला हिसाब किताब है। ठीक है, रॉक जो थी टूटी हुई थी, रास्ते में घर में पड़ी हुई थी, परिवार में कहीं पड़ी हुई थी, वहां से हवा चली, ठीक है, रास्ते में उसे वो रॉक पड़ी हुई मिल गई, उठा करके रॉक के पार्टिकल्स ऑब्वियसली, अब लंबी चौड़ी ऊंची मतलब भारी भरकम चट्टान को तो, कुंभकर्ण टाइप चट्टान को तो उठा नहीं पाएगी हवा, है ना। तो वो भी क्या करेगी, अपनी औकात के हिसाब से छोटे छोटे पार्टिकल्स को उठा करके भाग जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या, जब उठा करके भाग जाएगी ना, तो थोड़ी सी चौड़ी भी हो जाएगी, है ना। डकैत जब घर से चोरी वोरी करके निकलता है ना, तो उसकी भूख बढ़ती रहती है। भूख बढ़ती रहती है तो फिर रास्ते में जो भी मिलता है उसे लूट लेता है, वो चाकू वाकू दिखा के गोली वोली मार देता है। सिमिलरली अब इसको क्या देखा, भाई जब घर चले थे, ठीक है, तब तो हल्के फुल्के थे, बट रास्ते में क्या हुआ, इन्हें बड़े सारे हथियार भी मिल गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे, ठीक है, इनसे रहा नहीं गया। अब रास्ते में जो भी पड़ रहा है उसको लूट रहे हैं ये। ठीक है, जो लूटना हो गया, मतलब इरोजन कर रहे हैं रास्ते की चीजों का, उसको बोलते हैं आप अब्रेजन या अपघर्षण। मतलब जो आपके पार्टिकल सस्पेंडेड थे, उन्होंने दूसरे पार्टिकल जो रॉक्स थी या जो कुछ भी आपको सामने से पड़ रहा था, उसको इरोड किया है इन्होंने। ठीक है, अब क्या हुआ, इतने इन्होंने लूट तो इतनी ले ली थी, अब आपस में झगड़ पड़ेंगे। ठीक है, अब लूट का सामान जो है ना बटना है भाई, है ना। अब जो लूट का सामान बट रहा है, तो भाई वो होता ना कि सही से बटना चाहिए, ये मेरा वो तेरा, ठीक है, एक मेरा, दो तेरा, तीन मेरा, चार तेरा, ऐसे करके
ठीक है, तो वहां लड़ाई हो गई। ठीक है, तो लड़ाई जब आपस में लड़ पड़े तो हो गया अट्रैक्शन, सन्निकर्षण। इससे कुछ याद रह जाएगा? चलो जी, ये क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे जान पहचान बना लो यार। इससे जान पहचान बनाओ, देखो कैसे लग रही है। कि पड़ोस वड़ोस में तो नहीं देखी? जो छुपा हुआ है ना, मशरूम लिखा, एम लिखा हुआ है, वो MUSHROOM। मुझे ये भी देखना पड़ेगा, वो लोगो जो है ना ऊपर दिख रहा है, तो उसकी वजह से PPT के लेटर्स छुप रहे हैं। ठीक है, दैट इज M, मशरूम रॉक। कुछ आइडिया लग रहा है कि कैसे बनी होगी? एरिया जिस तरह से आपको दिख रहा है, ना कोई पेड़ नजर आ रहा है, ना कोई बंदा नजर आ रहा है, ना बंदा ना बंदे की जात, दूर दूर तक सब कुछ सुनसान। अरे ये तो समझ आ रहा ना कि पीछे चारों तरफ दूर दूर तक ना तो कोई तुम्हें कोई कहीं दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना? इसका मतलब है अगर हवा इधर चलेगी ना, अगर हवा इधर चलेगी ना तो बहुत तगड़े से चलेगी। ठीक है, तो जो हवा चली है, अब हवा जब चली है, ठीक है, अब ये देखो, अब देखो, अब ये हुआ क्या गाइस, यहाँ पे भी दो रॉक्स का कॉम्बिनेशन है इसमें। एक आपकी हार्ड रॉक और एक है आपकी सॉफ्ट रॉक। ठीक है, अब ये रॉक थी कैसे वैसे, पहले कुछ इस तरह का ये रॉक थी ये। ठीक है, कुछ इस तरह की रॉक थी। ठीक है, अब जब हवा चली है, उसने क्या किया है, ठीक है, उसने क्या किया, जो ये वाली साइड की जो रॉक है ना, ये वाली, उसने इसको इरोड कर दिया है, मतलब बिल्कुल ही इसका काम तमाम कर दिया है। बची क्या है, ये हार्ड वाली रॉक बच गई है। और ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना ये, ठीक है, तो ये हार्ड रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो बच गया है, बाकी सॉफ्ट रॉक जो है पूरी की पूरी छोले गाछी हो गई है। ठीक है, बची है आपकी हार्ड वाली रॉक। समझ रहे हो? ठीक है, समझ आ गया? हार्ड रॉक जो थी वो, उसको इरोड नहीं कर पाई हवा, जो बेचारी मुलायम थी, सॉफ्ट रॉक थी, उसको हवा ने क्या किया, छोले गाछे कर दिया है, उसका बैंड बजा दिया है, उसको वहां से उठा ले गई है। ठीक है, अब ये मशरूम जैसी कुछ लग रही है। बाजार में मशरूम नहीं देखी? मशरूम देखिए, मशरूम नहीं देखी तो दिखाऊं? ऐसा हो नहीं सकता कि मशरूम ना देखी हो। ये कुछ मशरूम टाइप लग रही है। और यहाँ से तुम लोगों को डिनर विनर नहीं किया है क्या? मटर मशरूम खाया
भी है, ओके गुड, ठीक है। तो ये कुछ मशरूम टाइप लग रही है। तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें इसी इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इरोजन का, ठीक है, या फिर आ जाएगा कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, ठीक है, इनमें से कौन सा डिफरेंट है, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब रॉक के नाम दे देगा वो आपको, रॉक के नाम देने के बाद वो आपसे पूछेगा कि इनमें से अलग कौन सा है, फाइंड दी ऑड वन आउट, है ना, जो अलग वाला है उसको बाहर निकालो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसमें उसने ऐसे करके बोल देगा लेवीज बताओ, लेवीज बोल देगा, ठीक है, साथ में आपको कैटरेक्ट दे देगा, साथ में आपको वाटरफॉल दे देगा और मशरूम रॉक बोल देगा, ठीक है। आपको बोलेगा फाइंड दी ऑड वन आउट। तो इन तीनों केसेस में ऑड वन कौन सा होगा? एक आपको दे दिया उसने लेवीज, एक आपको दे दिया कैटरेक्ट, एक आपको दे दिया वाटरफॉल, एक आपको दे दिया मशरूम रॉक। इनमें से कौन सा ऑड हुआ आपके लिए? बोलता है कि फाइंड दी ऑड वन आउट। इससे हमको समझ आ रहा है कि रिवाइज रिवाइज नहीं किया है। अपन दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन है फाइंड दी ऑड वन आउट, ए लेवीज, बी कैटरेक्ट, सी वाटरफॉल, डी मशरूम। दीवी और सज्जनों, 1 करोड़ रुपए के लिए सवाल है, फाइंड दी ऑड वन आउट, इनमें से ऑड कौन सा है? ए लेवीज, बी कैटरेक्ट, सी वाटरफॉल, डी मशरूम। तो लाइफ लाइन आपके पास है नहीं, एक सवाल गलत और आप जाएंगे सीधे 1 साल बाद बाहर। साल भर करेंगे पढ़ाई फिर से। सो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन है इनमें से डिफरेंट कौन सा है, इसमें से डिफरेंट लैंडफॉर्म कौन सा है, ठीक है। पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है आपका लेवीज, बी कैटरेक्ट, सी वाटरफॉल, डी मशरूम रॉक। इन चारों में से, इन चारों में से अलग कौन सा है? फाइंड द ऑड वन आउट, ए लेवीज, बी कैटरेक्ट, सी वाटरफॉल, डी मशरूम। ओ लवली, मनजीत सिंह सैनी सेज डी। किसी और का कोई और आंसर हो? मैं इसको जरा लिख ही देता हूं क्योंकि यार मतलब अपन को ना टेंशन हो जाता है, सही बता रहा हूं मैं, तुम लोगों के आंसर देख के ना। बताइए। इसका आंसर डी भी हो सकता है, बट डी क्यों है ये मुझे आप बताएंगे। यस मनजीत, टेल मी व्हाई डी, डी क्यों होगा भाई, जरा हमें समझाएं।
डी कैसे होगा? डी 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 कैसे होगा डी? तो वाईफाई अपने आप ही भाग जाता है कई बारी। बताइए बताइए बताइए। मंजीत, आप क्यों बोल रहे हो डी होगा? समझाएं जरा मुझे। डी भी इसका एक आंसर हो सकता है, बट वाई डी? ओनली ऑडियो, आई नो ऑडियो ऑडियो आ रही है। बट किस मामले में डिफरेंट है? अच्छा, डिफरेंस है बहुत ज्यादा, स्ट्रक्चर मतलब वो दिखने वाला वो रखिए इसलिए डिफरेंट है, नीचे से सॉफ्ट है। अच्छा। मंजीत, नो कॉमन सेंस। मैं तेरे को बहुत बारी बोल चुका हूं, देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन सेंस एनी मोर। भाई साहब, कॉमन सेंस नहीं लगाओगे आप अब। तुम्हारी कॉमन सेंस मैं बता रहा हूँ, सच में तुम्हें ना लेके डूब मरेगी। तुम्हें लगता है कि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगी, अच्छा नीचे से सॉफ्ट होगा वो वाला रॉक, हम डिफरेंट पूछ लेते हैं इस पे? तुम लोग, मैं सही बता रहा हूँ, मैं क्लास उसी दिन बंद कर दूंगा अगर तुमने कल जो टेस्ट होगा ना संडे का, अगर उस दिन तुम लोगों के नंबर्स ठीक ठाक नहीं आए। पढ़ना ही नहीं होता है। ये वाला क्या है? ये जो नदी होती है, नदी बह रही है, इसके किनारे पे जो मिट्टी जम जाती है, इसको क्या बोलते हो? नदी के किनारे को आप लेवीज बोल रहे थे। ये जमा है मतलब डिपॉजिट हुआ है। कैटरेक्ट क्या था? जो हार्ड और सॉफ्ट रॉक जो होती थी, हार्ड रॉक थी, सॉफ्ट रॉक थी, सॉफ्ट रॉक चली जाती है, ठीक है, इरोड हो जाती है, उसके बाद कैटरेक्ट बन रहा था। किसका पैटर्न है? ये इरोजन का पैटर्न है, अपर्दन का है। वाटरफॉल में क्या हो रहा था? हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होती थी, सॉफ्ट रॉक छोले गाचे हो गई थी। यहाँ पे भी क्या था? इरोजन था। मशरूम के केस में क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर है जिसको हवा ने इरोड कर दिया, ये भी इरोजन है। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है? डिफरेंट कौन सा है? ए। डी ऑप्शन कैसे सही होता है? डी ऑप्शन ऐसे सही हो रहा था कि ए और बी और सी ये सारे के सारे नदियों वाले लैंडफॉर्म है, नदियों से बन रहे हैं। लेवीज जो है नदी के किनारे होते हैं, ठीक है। कैटरेक्ट जो है वो भी नदी में बन रहा है, वाटरफॉल भी नदी का हो रहा है। जो मशरूम है वो हवा से इरोड होके बन रहा है, तो हवा का इरोजन है। यहाँ पे एजेंट डिफरेंट है, इसलिए डी कैन बी राइट। गाइस प्लीज, फॉर गॉड सेक, नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं, अपने लिए टाइम पास मत करो प्लीज। ये वो क्वेश्चन है जो मैं मुझे ये लग रहा था कि आप आंख बंद करके बता दोगे अभी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया ना, रॉक, मशरूम रॉक? इसमें भी सेम कहानी है गाइस, ठीक है। यहाँ पे भी हार्ड और सॉफ्ट रॉक का कॉम्बिनेशन था। सॉफ्ट रॉक आपकी छोले गाची हो गई, और ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर
इसको आप क्या बोलते हो, भूस्तंभ या डिमोसिलिस, भूस्तंभ या डिमोसिलिस, ठीक है, भूस्तंभ या डिमोसिलिस। ये पिल्लर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब सॉफ्ट रॉक आपकी इरोड हो गई है, ठीक है, सॉफ्ट रॉक आपकी इरोड होके चली गई है, अब सिर्फ हार्ड रॉक वहां पे बच गई है, ठीक है। ये पिल्लर लाइक स्तंभ जैसी आकृतियां हैं, ये पिल्लर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब गाइज इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक ऐसा ही कुछ हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, वो लेकिन जैसे देखो ना ये थोड़े पिल्लर लाइक लग रहे हैं, पोल टाइप आपको स्ट्रक्चर ये दिख रही है ना, बट हम जो पढ़ेंगे ना एक और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो कुछ ऐसी पढ़ेंगे, मतलब बड़ा सा पोर्शन जो खड़ा सा रहेगा वो पिल्लर लाइक नहीं होगा, मतलब एक स्ट्रक्चर है जो खड़ी सी है, जिसको हम इंसेलबर्ग बोलेंगे। तो आप ध्यान रखना गाइस, डिमोसिलिस और इंसेलबर्ग में डिफरेंस है, ठीक है। ये डिमोसिलिस है, पिल्लर लाइक स्ट्रक्चर है, आपकी सॉफ्ट रॉक जो थी वहां से भाग गई है, और आपकी हार्ड रॉक मजबूत थी वो वहीं रह गई है, ठीक है। डिमोसिलिस क्लियर है, मशरूम क्लियर है, डिमोसिलिस क्लियर है, इरोजनल पैटर्न है दोनों। विंड का जो तुम्हारा एजेंट कौन है, विंड है, इरोजन कौन कौन कर रहा है, विंड कर रहा है। इज इट क्लियर ना? मंजीत क्लियर है? कमान कमान कमान, जल्दी बोलो जल्दी, आप लोग बोलोगे तभी मैं आगे चलूंगा, ठीक है। समझ आ गया ना, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगी, सॉफ्ट रॉक आपकी रोड हो गई है, हार्ड रॉक बच गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आओ ये देखो, ये देखो गाइस, ओ भाई साहब, ये देखो थार घूम रही है इधर, ये देखो थार घूम रही है, ये कुछ स्ट्रक्चर समझ आ रही है? अब आपको देखो दूर दूर तक ना कहीं भी आपको पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहा, आपको ये तो समझ आ रहा है कि एजेंट आपका विंड ही है ना, एजेंट आपका विंड है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हवा जब पैरेलली चल रही है, हवा क्या चल रही है, इसके पैरेलली चली लैंडफॉर्म के, जो उसकी सॉफ्ट रॉक इधर थी ना, सॉफ्ट रॉक को उड़ा दिया, ये बेचारी हार्ड रॉक बच गई है। तो आपको एक चीज समझ आएगी, जितने भी हम लैंडफॉर्म कर रहे हैं इरोजन में, ठीक है, जितने भी हम लैंडफॉर्म कर रहे हैं इरोजन में, इरोजन किसका ही होगा, सॉफ्ट रॉक का होगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जितने भी हम लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब में इरोजन किसका हो रहा है, सॉफ्ट रॉक का हो रहा है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, यारडांग में लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स आपको देख रहे हैं, तो हवा ऐसी बही होगी, जब हवा ऐसी बही होगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, पैरेलल बोलोगे। यारडांग बड़ी सारी स्ट्रक्चर्स दिखती हैं, अभी आपको ज्यूजेंस भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ज्यूजेंस जो है ना वो नॉर्मली एक दो, मतलब देखे, एक आपको सॉलिटरी सी रॉक दिखेगी, बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी यहाँ पे, यारडांग बहुत सारी आपको दिखती हैं एक साथ। क्लियर है, यारडांग क्लियर है, डिमोसिलिस क्लियर है, मशरूम क्लियर है। डिमोसिलिस आपका क्या था, पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यारडांग क्या है, ये थोड़ा सा छोटा छोटा ना पहाड़ी टाइप लगेगा आपको, टीला टाइप लगेगा, थोड़ा ऊंचा सा, ठीक है, जहां पे सॉफ्ट रॉक आपकी बिल्कुल ही भाग गई है, और आपकी हार्ड वाली बच गई ली है। लोग तो घूमने जा रहे हैं, मतलब अगर तुम देखोगे ना थार कितनी बड़ी लग रही है, थार तो मुझे ऐसे मतलब देख रहा हूं मैं, ठीक है, जब गाड़ी इतनी छोटी लग रही है तो अब सोचो कितने बड़े स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है तुम लोग को, या पूरा पूरा आ गया? क्या कह रहे हो, बस पोजीशन चेंज करनी है, उधर से इधर आने का? या डांग, पीयूष हिंदी अंग्रेजी शब्द एक ही जैसे हैं ये, इंसलवर्ग, यार्डांग, ठीक है, भूस्तंभ जो अभी हमने देखा था डिमोसिलिस को। कभी कोई इस तरफ निकला है क्या, चंबल की साइड में? ये पीयूष गया होगा, पीयूष आई एम श्योर
तुमने ये चंबल वाली बेल्ट देखी जहां पे ये नॉर्मली तुम्हें देखते हैं डिमॉर्सिलस, मतलब ये सस्ता सा डिमॉर्सिलस हमें यहाँ चंबल की घाटी में मिल जाते हैं, चंबल वैली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आप लोगों का रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा है। कभी कभी लगता है क्लास में मैं अकेला हूं। कूल है। लेट्स मूव। अगला कौन है भाई? अगला रिश्तेदार अपन का है ज़्यूजेंस। ठीक है, अब शक्ल देख के आपको समझ आ गया होगा भाई, दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं है। यहाँ पे बेचारी जो सॉफ्ट रॉक थी ना, वो सारी की सारी रोड हो गई है भाई की, और ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर बच गई है। इसको आप क्या बोलते हो? इसको सिर्फ ज़्यूजेंस बोलते हैं। कीवर्ड किसका है, क्या है इसका? टेबल लाइक स्ट्रक्चर, टेबल जैसी आकृति। क्लियर है? ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी बेंड में? सबसे पहले हमने पढ़ा मशरूम, फिर अपन ने पढ़ा क्या? डिमोइसिलस, फिर अपन ने क्या पढ़ा? यारडांग, फिर अपन ने क्या पढ़ा? जूजेंस। ठीक है, मशरूम मशरूम था, मशरूम तो आप टेंशन नहीं लोगे, आपको पता ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा डिमोइसिलस, पिल्लर लाइक स्ट्रक्चर थी, है ना? ऐसा लग रहा है किसी ने मिट्टी के पोल लगा दिए। ठीक है, मिट्टी के पोल लगा दिए। और उसके बाद अपन ने पढ़ा डिमोइसिलस के पास पढ़ा आपने यारडांग। ठीक है, डांग, यार डांग। ठीक है, कुछ नाव जैसी आकृति आप समझ लीजिए, यार डांग यॉट यॉट करके कुछ याद कर लो। ठीक है, और उसके बाद ये यूज एंड इसको टेबल लाइक स्ट्रक्चर। नाम आएगा गाइस, इसमें से नाम आएगा, और बहुत किस्मत खराब होगी तो आपके पास ये डिस्क्रिप्शन आ सकता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या नाम होगा उसका? नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आता है, फाइंड द ऑड वन आउट, या इनमें से कौन सा इरोजनल है। ठीक है, आपको नाम दे देगा वो चार पांच, फिर बोलेगा बोलेगा कि उसमें से आप इरोजनल बताइए, कौन से वाला अपर्दन वाला है, इरोजनल कौन सा है इस प्लेटफॉर्म। ठीक है, हाथ कहाँ पर है? क्या किया तुमने ऐसा आज? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यूजेंस, इज इट क्लियर गाइस? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो ये वाला है इंसल वर्क, मैं बता रहा था। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप जब देखोगे ना तो ये, आप इसको ऑब्वियसली पिलर लाइक तो नहीं बोलोगे ना भाई। नॉर्मली क्या है, ये ऐसा छोटा मोटा सा पहाड़ टाइप दिखता है। कई बार क्या होता है, जो आपका वॉल्केनो होता है ना, ठीक है, जो वॉल्केनो, जो आपकी वॉल्केनो वाली हिल होती है ना, उसके आसपास का एरिया जो होता है वो रोड हो जाता है। तो कभी कभी इस तरह का एरिया, इस तरह का पहाड़ी टाइप थोड़ा सा एलिवेटेड स्ट्रक्चर बच जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसल वर्क। क्या बोलते हैं इसको? इंसल वर्क बोलते हैं। ठीक है, डिमोसिलस और इंसल वर्क में अंतर समझ आ गया? वहां पे पिलर लाइक स्ट्रक्चर उसको हम बोल रहे थे, वो पिलर समझ आ रहे थे, छोटे छोटे पिलर्स आपको देख रहे थे, मतलब मिट्टी से बने हुए, ऐसा लग रहा है किसी ने बैम्बू गाड़ दिए। बट यहाँ पे आपको समझ आ रहा है इंसल वर्क में वो बहुत ही डिफरेंट है। बट जब
आप करने जा रहे हो तो आप इकट्ठे हो जाते हो। ठीक है, हमने कर लिया मशरूम, डिमोइसिलिस। डिमोइसिलिस के बाद अपने क्या किया, हमने क्या किया था, यार्डान किया, फिर जूजेंस किया, जूजेंस के बाद हमने इंसेलबर्ग किया। इरोजनल लैंड फॉर्म्स है, पक्का याद रहेगा। ये समझाना प्लीज, क्या क्या समझाऊं, क्या समझाऊं, क्या समझाऊं, व्हाट, क्या समझाऊं? इंसलबर्ग है ना, इंसलबर्ग में क्या हुआ, इंसलबर्ग में एक पहाड़ी टाइप थी। ठीक है, ये पहाड़ी कैसी भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको एक वोल्केनो का एग्जांपल भी दिया कि वहां से वोल्केनो फटा, ठीक है, लावा आवा नीचे गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, तो एक ऐसी पहाड़ी टाइप बन गई है। तो अब क्या हुआ, जो उसकी टफ रॉक थी, जो बहुत मजबूत वाली रॉक थी, वो बच गई है, बाकी को हवा ने इरोड कर दिया है। तो जो बचा हुआ आपको स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है ना, चौड़ी सी पहाड़ी दिख रही है ना, उठी हुई सी पहाड़ी आपको दिख रही है, ये इंसलबर्ग है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न है कि आपका सॉफ्ट रॉक जो है ना, वो इधर से छोला गाछी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कैसे आता है, वैसे ही बोल देगा आपको, जैसे अभी हम कर रहे थे ना, फाइंड दी ऑड वन आउट, या फिर आपको बोल देगा वो कि आप बताओ इनमें से, आप बताओ इनमें से कि कौन सा इरोजनल है, कौन सा डिपोजिशनल है, इस तरह से करके आपको बोल सकता है। अगला, ये देखो, मैसा एंड बूटे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या है, ऑल्टरनेट पैटर्न है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, एक ही लेयर में था, पहले कहीं हार्ड रॉक था, फिर सॉफ्ट रॉक, एक ही लेयर में थी। जहां पे आपकी सॉफ्ट रॉक जो थी ना, पूरी छोले गाछी हो चुकी थी। इधर क्या है, इधर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, मतलब ऑल्टरनेट मिल रही है आपको, हार्ड रॉक मिल रही है ना, फिर आपको सॉफ्ट मिल रही है। ठीक है, और उस सॉफ्ट के ऊपर हार्ड रॉक है, तो वो क्या रहा है, इस वाली सॉफ्ट रॉक को ये वाली हार्ड रॉक बचा के रख रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखो, ये कोई पहाड़ी टाइप स्ट्रक्चर है, ये बेचारी सॉफ्ट रॉक है, ये देखो, बट इसको इरोड नहीं होने दे रही है ये वाली हार्ड रॉक। ठीक है, वैसे ही नीचे देखो, ये भी ए सॉफ्ट रॉक है, बट इसको रोड नहीं होने दे रही है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम एहसास बोलते हो। ये छोटा वाला पार्ट जो है ना, इसको हम ब्यूटे बोलते हैं, छोटा है ये। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये हमने कुछ कैनियन कैनियन का पढ़ा था, कुछ कैनियन पढ़ा था, कुछ कैनियन पढ़ा था, कुछ कैनियन पढ़ा था, कैनियन, कैनियन पढ़ा था हमने कुछ बीच में। ठीक है, कैनियन क्या कहाँ पढ़ा था, कुछ याद है, डिपोजिशनल है या फिर इरोजनल था ये कैनियन? कैनियन याद आ रहा है, कहाँ पढ़ा था, नदी में पढ़ा था, समुद्र में पढ़ा था, किधर पढ़ा था तुम लोग ने? वी शेप्ड रॉक। लोग बाग रिवाइज कर लो, बता रहा हूं मैं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, ये सारा इकट्ठा हो जाएगा और आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सारी ये जितनी भी वीडियोस होंगी, पढ़ी हुई होंगी, प्लीज वॉच देम अगेन। सेम ही है भाई, सेम है, मैसाज एंड बूटे ही बोलते हैं इनको। मैं तो सोच रहा हूँ थोड़े दिन बाद ना, मतलब ये है कि जब थोड़ा सा टाइम वाइम होगा, मैं, हमारे यहाँ ना ये माघ मेला लगता है यहाँ ना, पूरा गंगा जी के किनारे लोग जाके कल्पवास करते हैं, वहां पे पूरा महीना रहते हैं।
तो मेरा प्लान है कि मैं पूरा 1 महीना जाके ना वहां रहना चाहता हूँ, होल मंथ वहां जाके आराम से, मतलब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा एक, मेरा प्लान था आज जाने का, बट आज वो इंसिडेंट हो गया, तो आज मैं जा नहीं पाया। देखो कल संडे है तो कल मैं जाऊंगा उधर, आप लोगों को दिखाऊंगा, एक वीडियो बना के तुम लोग को भेजूंगा। ठीक है, तो वहां से मेरा मेरा पूरा प्लान है कि ऋग्वेद खरीद के लेके आऊंगा और उसमें पढ़ूंगा कि एग्जैक्टली ऋग्वेद के अंदर क्या क्या दिया गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि हमारी एंशियंट नॉलेज बहुत एडवांस थी, जिस तरह के ये छोटे छोटे लैंड फॉर्म्स है ना जो हिंदी में नहीं होते। ठीक है, या इंसलवर्ग को इंसलवर्ग की कॉपी कर लेते हैं या फिर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे अभी डिमोसिलस को ना भूस्तंभ लिख दिया है। ठीक है, तो वो वाली चीजें हैं। क्लियर है, मसाज एंड बूटेज क्लियर हो गए भाई, आगे बढ़ते हैं। ओ देखो पत्थर पड़ा हुआ भाई, बस इसको उठाने का और किसी को फेंक के मारने का है। आजकल बड़े ट्रेंड में है ये पत्थर, छतों पे लोग जमा कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई कैंटर, ड्राई कैंटर बोलते हैं, हिंदी में भी सेम बोलते हैं, ड्राई कैंटर। ठीक है, इसने भी क्या किया है बेचारा, अच्छा खासा रॉक था, इसका जो सॉफ्ट पार्ट है हवा इसको इरोड करके ले गई है, और इसके चारों तरफ से ना ये तिकोना टाइप एक स्ट्रक्चर बना गया, जो छोटा सा होता है पत्थर। ठीक है, जिसको हम ड्राई कैंटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। एक बार थोड़ा सा पीछे पीछे बैक करके थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है, जो वेदरिंग हो रही होती, चट्टान की जो वेदरिंग हुई थी। ठीक है, यांत्रिक अपक्षय जो हुआ था, जब चट्टान ढीली हो गई थी, उसके छोटे छोटे जो कण थे उसको हवा उठा करके ले गई थी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाहन या डिफ्लेशन। और उसके बाद क्या हुआ था, जो छोटे छोटे कण थे उसके रास्ते में जो भी आ रहा था उसको इरोड कर रहे थे, उसको अबरेशन या अपघर्षण बोल रहे थे। जब वो आपस में टकरा रहे थे, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहे थे, उसको हम सन्निघर्षण या अट्रिशन बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ये मशरूम रॉक है, जहां पे आपकी सॉफ्ट रॉक इरोड होके चली गई है, हार्ड रॉक बच गई है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा इंसलवर्ग, वही सेम स्ट्रक्चर है, पिल्लर लाइक स्ट्रक्चर है, पिल्लर जैसी आकृतियां हैं ये। ठीक है, भूस्तंभ जैसी आकृतियां हैं, यहाँ पे भी सॉफ्ट रॉक पूरी पूरी इरोड हो गई है, हार्ड रॉक आपकी बच गई है। उसके बाद अपन ने देखा हार्ड यारडांग देखा, यारडांग में क्या है, पैरेलल जो हवा चल रही थी उसने क्या किया, सॉफ्ट रॉक इरोड कर दी, और ये पहाड़ियां जैसी छोटी छोटी जो लंबी सी आपको लेंथ पे दिख रही है, लंबी लंबी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये बना के छोड़ दिया, उसको हमने यारडांग बोला। ये एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें से आपकी सॉफ्ट रॉक पूरी इरोड हो गई है, और ये टेबल लाइक ऊपर स्ट्रक्चर बची थी जो हार्ड रॉक थी। ठीक है, अगर ये पीछे ये वाला एरिया जो था, ये वाला, अगर ये एरिया भी इरोड हो जाएगा ना ये वाला, तो ये कुछ ऐसे ही बच जाएगी, फिर आप उसको मशरूम रॉक बोलने लगोगे। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा इंसलबर्ग। ठीक है, सेम कहानी थी, हमने मैसाज एंड ब्यूटेज ब्यूटेज देखे। ठीक है, उसके बाद अपन ने ड्राई कैंटर देखा। ठीक है जी, अब थोड़ा सा अपन को बताओ क्या आंसर होगा भाई लोग इसका। अरे सांभा बताओ आंसर, हम पोल भेज दिए तुम लोग को।
फाइंड ऑड वन आउट, बेजोड़ को ढूंढे, बेजोड़ को जोड़े, बेजोड़ को ढूंढे, ठीक है। आंसर इज वाटरफॉल और कैटरैक्ट, रैपिड, लेवीज, चिमनी रॉक, ठीक है। और तुम बोलो आपके ऑप्शन है 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 6। डी बोल रहे हैं 2 लोग, बढ़िया है, समझ आ गया इस क्यों है इसका आंसर डी। भाई लोग इसका आंसर डी काय को है। ये आपके डिपोजिशनल है, बाकी सारे इरोजनल थे, ठीक है। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सी फर्दर ऑन मंडे, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच गाइज। थोड़ा सा प्लीज रिवाइज कर लो पुराना, ठीक है। वीडियोस एक बार दोबारा से देख लो, बहुत सिंपल टॉपिक्स थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी जाके मैं उसमें पहुंचूंगा ना, यहाँ वी हैव अ क्लास अगेन। अभी अगर मैं आपको पूछ लूंगा कि ये बताओ मुझे लेमन डिसकंटिन्यू किधर मिलती है, तो फिर आपका धनिया बिखर जाएगा। मैं तो ये बताइए कहाँ मिलती है लेमन डिसकंटिन्यूटी, बताओ मुझे, लेमन कहाँ मिलती है? लेमन डिसकंटिन्यूटी हमें किधर मिलता है भाई लोग? ओपन बुक टेस्ट है एक तरह से ये। कुछ कुछ जान पहचान के याद आ रहे हैं, कॉनरेड, मोहो, रैपिटी, गुटनबर्ग, लेमन मैंने बताया था, CMRGL। ऊपर से बना बनना स्टार्ट करो, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर मतलब आउटर कोर, इनर कोर। कुछ याद आ रहा है? कुछ भी नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं याद आ रहा भाई लोग। रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। हाँ जी, इको की क्लास है अभी, रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स सी यू अगेन, दूसरी क्लास में मिलता है। टेक केयर, बाय बाय, जय